पास कई बड़े बड़े पेड़ थे किनारे। एक दिन एक मेढक ने सोचा कि मुझे एक बड़ा पेड़ है, इस पर चढ़ना चाहिए। सोचता रहा। एक दिन को निश्चय किया, चलो आज चढ़ता ही हूँ। मेढक पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। उसको देख करके सारे के सारे मेढक चिल्लाने लगे, अरे तुम क्या कर रहे हो? कभी कोई मेढक पेड़ पर चढ़ नहीं पाया है, इतना ऊंचा पेड़ है, तुम चढ़ोगे कैसे? और फिर कभी हमारे दादा बाबा परपाजा ने कभी ऐसा किया भी नहीं है, हमारी परंपरा नहीं पेड़ पर चढ़ने की, तुम मत चढ़ो। वो चढ़ता रहा। इधर मेढक चिल्लाते रहे, जो काफ़ी ऊंचाई पर चला गया। मेढक कहा, अरे उतर जाओ, ऊपर मत जाओ, आगे गिरोगे तो हाथ पे टूट जाएगा, मर जाओगे। रोज मेढक चिल्लाते थे और रोड में जाओ चढ़ता जाता था, सुनता नहीं था किसी का। कई दिन बीत गए, धीरे करते मेढक चढ़ता रहा और तालाब के मेढक चिल्लाते रहे कि उतरो, तुम गलत कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक दिन वो मेढक एकदम उस पेड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ गया, एकदम सबसे ऊंची जो शाखा थी उसकी, वहाँ पर चला गया, पहुँच गया। और मेढक चिल्लाते रहे। जानते हो क्यों? वो मेढक बहरा था, सुना ही नहीं कि वो क्यों मुझे क्या कह रहे हैं। वो तो देखते चिल्ला रहे हैं तो मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। आगे बढ़ना है तो बहरा बनना होगा। लोगों का काम है टांग खींचना। दुनिया के लोगों की अजीब रीत है साहब, जानते हैं, बड़ी अजीब रीत है। उठे हुए को गिराने में और गिरे हुए को उठाने में। जब तक जीवित रहोगे गिराने की कोशिश करेंगे, और जब मर जाओगे तो उठाने में आगे आ जाएंगे। हम उठाएंगे, हम कंधा देंगे। और जिंदा रहोगे तब तक जहाँ आगे बढ़ना चाहोगे गिराने की कोशिश करेंगे। भाई बिरादर नाते रिश्ते सब कहेंगे, परिवार वाले कहेंगे, वो लोग कहेंगे, अरे हमारे बाप दादा ने ऐसा नहीं किया था, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये परंपरा के विरोधी है, कुल के विरोधी, सब गिराएंगे। और मर जाओगे तब हम कंधा देंगे। ये है अजीब हालत दुनिया की। इसलिए किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, सही कल्याणकारी क्षेत्र में, तो दुनिया का सुनो ही मत, बहरा बनना पड़ेगा। भक्ति के मार्ग में लगोगे, धर्म के मार्ग में लगोगे, कल्याण के मार्ग में लगोगे, टांग खींचेंगे, तुम गलत कर रहे हो, हमारी परंपरा नहीं, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। और जो परंपरा की परवाह किया, नाते रिश्तेदार कुल कुटुंब की परवाह किया, लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह किया, कम से कम धर्म के क्षेत्र में, कल्याण के क्षेत्र में वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया। नीचे की तरफ जाओगे तो लोग नहीं रोकेंगे उतना, ऊपर की तरफ उठोगे ना तो पता नहीं कहाँ कहाँ से समझाने वाले आ जाएंगे। अजीब है ये। इसलिए शांति कल्याण के मार्ग में बढ़ना है तो सुनो मत। हाँ, एक बात और भी याद रखना है, कोई प्रशंसा करे तो प्रशंसा में फूलना भी मत। आप तो बड़े अच्छे भगत हैं, बड़े सेवापरायण हैं, बड़े हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़े त्याग कर रहे हैं, बहुत साधना कर रहे हैं, ऐसा कोई कहे ना तो प्रशंसा में भूलना भी मत।
वहाँ भी बहरा बनना पड़ेगा। निंदा से ज़्यादा खतरनाक प्रशंसा है। निंदा में तो आदमी सावधान हो जाता है, प्रशंसा में अहंकार आ जाता है। निंदा प्रशंसा दोनों से लापरवाह होना होगा। और किसी को सचमुच में भटकाना चाहते हैं आप, किसी का सचमुच में पतन करना चाहते हैं, तो मित्र बन करके रोज प्रशंसा करना शुरू करो। कोई आप पर शक भी नहीं करेगा और आप पतन की खाई में से गिरा दोगे। क्योंकि जितनी अधिक प्रशंसा करोगे अहंकार बढ़ता जाएगा, और अहंकार बढ़ता जाएगा ना तो नीचे गिरते चले जाओगे। इसलिए अपनी प्रशंसा सुन करके कभी ये मत समझना हाँ सचमुच में मेरा सच्चे हित ऐसी है और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। काम पर ध्यान देना है, साधना पर, भक्ति पर, सेवा पर ध्यान देना है, प्रशंसा पर ध्यान दो ही मत। जिसने प्रशंसा पर ध्यान दिया, जिसके अंदर प्रशंसा की भूख रही, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया है, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया। आलोचना में तो आदमी सावधान हो जाता है। आज गुरुदेव जी का जन्मदिन है हिंदी महीना के अनुसार। गुरुदेव जी कहा करते थे हम लोगों से कि मैं साधु मार्ग में आया तभी मैंने निश्चय कर लिया था कि यदि मुझे आत्मकल्याण का काम करना है और जो बन सके लोगों की सेवा का काम करना है, तो मुझे कभी भी प्रतिक्रिया में नहीं पड़ना है। मैंने ऐसा निश्चय कर लिया था। जो भी मेरी बुराई करे उत्तर देना ही नहीं है। और गुरुदेव जी ने यही किया। सामने गाली दी गई, भरी सभा में सैकड़ों हजारों के बीच में गाली दी गई, कोई प्रतिक्रिया नहीं। किताबें लिखी गई, कोई प्रतिक्रिया नहीं। दूर से विरोध किया गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अब तब अपना काम किए और समाज हित के लिए इतना काम किए। रास्ता यही है, सुनो ही मत। डिस्करेज करने वाले बहुत मिलेंगे। मुझे क्या करना है ये निश्चय रखो। किसमें मेरा हित है? हाँ, मेरे हित में दूसरों का अहित न होने पाए, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरों का अहित करके हम अपना हित कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही गलत है। हमें अपना हित करना है, लेकिन दूसरों का अहित बिल्कुल ही ना होने पाए, इस पर भी और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर निंदा प्रशंसा की परवाह ना करें, आगे बढ़ जाएं। ऐसा जो कर सकता है, करता है, वही साधक हो सकता है। मार्ग उसको कुछ भी हो, सिद्धांत उसका कुछ भी हो, लेकिन साधक मात्र जो भी हैं सबका लक्षण यही है। समेटना होगा, अपने को समेटना होगा, एकदम बिल्कुल ठोस, निंदा प्रशंसा की कोई परवाह नहीं। कश्मीर में एक साधिका हुई है। साधिका क्या, सिद्ध संत कहना चाहिए, उसे संक्षिप्त में कहते हैं लल्ला, या उसे ज़्यादा कहते, साहित्य में उसे कहा जाता है ललद्यद या ललेश्वरी। अद्भुत साधिका रही है। निर्वस्त्र रहती थी, सुंदरी, जवान, लेकिन निर्वस्त्र रहती थी। हिम्मत नहीं थी किसी के सामने उसके आंख उठाकर देखने की। एकदम साधा था उन्होंने अपने आप। कर्नाटक में साधिका हुई है नागम्मा।
25-28 साल की उम्र में निर्वस्त्र रहा करती थी। जब 30 साल की उम्र में तो आधे साल उनका हो गया, 32 साल की उम्र में जब से गृह त्याग किया था तब से एक राजा की रानी थी, राजा ने जबरदस्ती शादी कर ली थी नागम्मा से, उब गई थी उसके विलास से, फिर वहीं से निर्वस्त्र होकर निकल गई। तो लज्जत की बात मैं कह रहा था, कश्मीरी साधिका की, संत की। कोई मजाक उड़ाए, कोई प्रशंसा करे, कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं। उसके बड़े प्रेमी भी थे, विरोधी भी थे। एक दिन किसी ने कहा, लल्ला तुम्हारे लोग मजाक उड़ाते हैं, बुराई करते, निंदा करते हैं, तब भी तुम हंसती रहती हो। लोग प्रशंसा करते हैं, तुम्हारे गुणगान स्वागत से स्वागत, तब भी तुम हंसती रहती हो। एक रस, क्या बात। तो जो कहने वाला एक दुकानदार था, उससे कहा मुझे 2 धोती दे दो, शाम को लौटा दूँगी। उसने, दुकानदार ने 2 धोती दे दी। एक धोती दाएं कंधे पर रख ली, एक धोती बाएं कंधे पर रख ली। घूमती रही दिन भर। जब कोई प्रशंसा करे तो दाएं कंधे पर धोती रखी थी, उसमें एक गांठ लगा दे। और जब कोई बुराई, निंदा, आलोचना करे, गाली दे, तो बाएं कंधे की धोती पर एक गांठ लगा दे। दिन भर ऐसा करती रही। शाम होते होते दोनों धोती में गांठ, पूरी धोती गांठ से भरी रह गई। लल्ला दुकान में पहुंची, दुकानदार से कहती है, देखो तो ये दोनों धोती तौल करके देखो, किसका वजन ज़्यादा, किसका वजन कम है। अरे लल्ला ने कहा, लल्ला ये तो दोनों धोती का वजन बराबर ही है, बस यही बात है। निंदा कोई करते हैं तो भी मैं वैसे रहती हूँ, प्रशंसा कोई करते हैं तो भी मैं वैसा रहती हूँ, मेरे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही साधक का, संत का लक्षण है। चाहे गृहस्थी में रहकर साधना करें, चाहे घर छोड़कर आश्रम में रहकर साधना करें, दोनों से ऊपर उठना होगा। हाँ, और एक बात और, कभी भी आत्मश्लाघा में नहीं पड़ना है। आत्मश्लाघा बहुत खतरनाक है। आत्मश्लाघा मतलब आत्म प्रशंसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इसमें ये योग्यता है। आत्मश्लाघा जो भी आदमी करता है ऊपर उठ नहीं सकता है वो। तो दूसरे लोग निंदा प्रशंसा करते हैं, उसमें भी तटस्थ, और आत्मश्लाघा से तो बचना ही बचना है। तब साधना होगी, तब हम कोई सेवा का भी काम कर सकेंगे, कि क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। एक समान एक ज़िंदगी जीने का सुंदर सूत्र है ये।